ध्यान दो। केमिस्ट्री में अब आगे हम लोग मोलारिटी कहती बाबू मोलारिटी खत्म कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मोलालिटी पे। किस पे बात करेंगे? ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान दो इधर। मोलालिटी देखिए, मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोटेड किया जाता है। याद कीजिए आप, जब हम मोलारिटी पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग यह पढ़ रहे थे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल क्या थी? माने कि मोलारिटी पर लीटर में था। किसमें था? पर लीटर। इसमें होगा द नंबर ऑफ मोल्स, करीब द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे हुआ? सॉल्यूट डिजॉल्व कैसे हुआ? डिजॉल्व पर केजी कैसे हुआ? पर केजी। ध्यान दो, इसमें कहा गया पर केजी ऑफ सॉल्वेंट कैसे? ऑफ सॉल्वेंट आर कॉल्ड कैसे हुआ? आर कॉल्ड कैसे? मोलालिटी। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। कहा कि मोलालिटी जो है वह जो है पर केजी सॉल्वेंट का है। कहने का मतलब कि यह मास पर डिपेंड कर रहा है, न कि वॉल्यूम पर। आया बात समझ में? yes. आगे it is denoted by कैसी? it is denoted by a small m कैसी? small m। कैपिटल और स्मॉल m का अंतर आप समझ लीजिए। कैसे कर लीजिए? आप समझ लीजिए, ठीक है। आगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोलालिटी का फॉर्मूला कैसे हुआ? मोलालिटी स्मॉल एम से सूचित किया जाता है इसको। तो मोलालिटी को लिखा सकता है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे हुआ? नंबर ऑफ मोल्स, या लिख सकते हैं मोल्स। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स लिखिए तब, चाहे मोल्स लिखिए तब। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या थी? सॉल्यूट कैसे हुआ? सॉल्यूट कैसे? बटा कैसे? पर केजी ऑफ सॉल्वेंट कैसे? पर केजी कैसे? पर केजी ऑफ कैसे? केजी ऑफ कैसे? सॉल्वेंट। सो लिखिए ना सॉल्वेंट इन केजी कैसे? सॉल्वेंट कैसे? सॉल्वेंट किस में? आया समझ में? यही क्या होगा? आया बात समझ में? क्या हो जाएगा? माने मोल्स निकालेंगे हम लोग। उस समय वॉल्यूम रहता था, इस समय क्या होगा? सॉल्वेंट का मास रहेगा। कैसे रहेगा? सॉल्वेंट का मास रहेगा। उसी को क्या कहेंगे हम लोग? मोलालिटी। आया? अब एक क्वेश्चन और आता है। एक क्वेश्चन आता है एसआई यूनिट ऑफ कैसे हुआ? एसआई यूनिट ऑफ कैसे? मोलालिटी। एसआई यूनिट ऑफ मोलालिटी कहने का मतलब कि मोल है तो मोल है ऊपर बोलिए, और नीचे क्या आ जाएगा? केजी इनवर्स 1। आया बात समझ में? अगर हमको ग्राम में दिया रहेगा तो हमको किस में कन्वर्ट करना होगा? केजी में। जैसे हम लोग को एमएल में देता था तो हम लोग किस में चेंज करते थे उसको? आया बात समझ में? बढ़िया बात है। आगे बात करते हैं। आप बताइए कि क्या कोई चीज का मास कैसे? मास केजी एक मास है, तो क्वेश्चन आएगा कि मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता। जिस प्रकार मोलारिटी जो था वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता था, लेकिन मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट होता है, माने डिपेंड इस पर नहीं करता। तो हम लोग कह सकते हैं मोलारिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या चीज? मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट कैसे हुआ?
इंडिपेंडेंट ऑफ क्या चीज? टेम्परेचर। आया बात समझ में? दिस इज द इम्पोर्टेंट चीज। क्या चीज? इम्पोर्टेंट चीज। क्योंकि आपको क्वेश्चन आप ऐसे घुमा करके पूछेगा कि इसमें से चून करके बताइए। क्वेश्चन लिखा रहेगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, ऑप्शन ए मोलारिटी, ऑप्शन बी मोलारिटी। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो क्वेश्चन पूछ देगा कि मोलारिटी, तब कहेगा टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब माने कई प्रकार से आपको मैच द फ्लोइंग दे देगा। तो आपको सारा जानकारी रहना अत्यंत आवश्यक है। इसको छापिए, इस पर क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन को समझिए बाबू, ध्यान दीजिए। का क्वेश्चन को एकदम आराम से समझना है, सब इनका ध्यान इधर रहे। पहले इधर सब लोग ध्यान दीजिए। का कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, माने पहले जो जो दिया बात क्या कह रहा है वो पहले हम ऑपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, कहा कि मोलारिटी क्या होगा, माने स्मॉल m क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। कहा कंटेनिंग, माने उसमें रखा हुआ सॉल्यूशन में 20.7 ग्राम ऑफ क्या चीज? पोटेशियम कार्बोनेट। कैसे दिया हुआ? माने K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है। बेटा फार्मूला होता है K2CO3, जो कितना दिले है? 20.7 ग्राम दिया हुआ उस सॉल्यूशन में ही है। ठीक है, आगे कहा इसको जो है डिजॉल्व इन 500 ml सॉल्यूशन, माने वॉल्यूम दिया क्या थी? वॉल्यूम जो दिया वह कितना दिया? 500 ml ऑफ क्या थी? माने 500 ml वॉल्यूम से लिख देते। ठीक है ना? कहा है आगे और क्वेश्चन में कहा है अज्यूम, मान के चले। क्या करे? मान के चले डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर, माने 1 ग्राम ml इनवर्स 1। मैंने डेंसिटी क्वेश्चन में कहा है कितना है? 1 ग्राम ml इनवर्स 1। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या इस क्वेश्चन से सीखने को मिलता है। हमको मोलारिटी निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? हमको मोलारिटी निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सॉल्यूट का। तो हमको मोल्स कैसे निकलेगा? यहाँ से निकल जाएगा K2CO3 से मोल्स ना निकल जाएगा, बोलिए ना। तो K2CO3 से मोल्स से पहले निकाल ले, बोलिए ना। ना कैसे ना, पहले हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ K2CO3 कितना है? 20.7 ग्राम। अब इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? चक्कर होता है लमसम 40। K2 का कितना होता है? A का कितना होता है? 39 कुछ होता है ना? 40 ना 80 12 92 48 92 48 कितना हो जाएगा? 92 48 कितना है? 140 मान के चल रहे हैं। ठीक है, 140 ये निकाल, ये हमारा क्या निकल गया बताइए? मोल्स निकल गया। अब हमको क्या चाहिए? मोलारिटी के फार्मूला में इधर ध्यान दे, इधर मोलारिटी का फार्मूला में स्मॉल मोल्स अपॉन मास ऑफ क्या चीज? मास ऑफ क्या चीज? सॉल्वेंट। कैसे हुआ? मास किस में चाहिए? आया? हमको ये मालूम चल गया हुआ है, हमको ये मालूम नहीं है। आप बताइए, यही तक गेम खेलने वाला चीज है। कहा है ये वॉल्यूम दिया हुआ है। हाँ तो क्या दिया हुआ है? जैसे कि एक कंटेनर जो रहा होगा ना, उसमें ध्यान दीजिएगा K2CO3 बनाया गया होगा, तब उसका वॉल्यूम जो हो गया होगा वो कितना हो गया होगा? तो इसमें सॉल्यूट तो मालूम है कितना है, तो सॉल्वेंट कितना होगा? ऑयल में से इतना घटा देंगे तब ये ना सॉल्यूट। नहीं समझा मेरा बात? सॉल्यूट कितना है? 20.7। सॉल्वेंट हमको मालूम नहीं है, लेकिन टोटल सॉल्यूशन कितना आपका बना हुआ है?
ml का है, ग्राम का ना है, तो इसको ml से हमको ग्राम में चेंज करने के लिए कहा है डेंसिटी एज्यूम करना है। तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी अपन क्या आता है, मास अपन क्या आता है, वॉल्यूम, बोलिए ना। तो वॉल्यूम मास निकालने के लिए डेंसिटी अपन मास लिख सकते हैं, बोलो ना जी। सॉरी, मास निकालने के लिए डेंसिटी इनटू क्या हो सकता है, डेंसिटी अपन वॉल्यूम हो सकता है। इसको ध्यान से गड़बड़ा रहा है कुछ डेंसिटी, इसमें हम ना कर ध्यान दो, इसको गुना करेंगे ना वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो मास आ जाएगा। ध्यान दीजिए तो क्या आ जाएगा, सो देखिए 500 ml है और इनटू कितना दिया है 1 ग्राम ml इनवर्स में है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया 500 ग्राम आया। हम ये क्या आ गया, अब मेरा सॉल्यूशन का मास आ गया। हमारा सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 20%, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट जो होगा 500 में से इतना घटा लेंगे, बोलिए ना जी, तो कितना होगा 489.3, बोलो ना 479.3 ग्राम है। इसको केजी में बदलने के लिए क्या करना होगा 1000 से, तो 0.47 केजी आ जाएगा, बोलो 0. आया। अब डायरेक्ट डालो, मोल का वैल्यू डालो, इसका वैल्यू डालो और आंसर निकालो। अच्छा, हमेशा मेरा सॉल्वेंट निकालना होगा तो कितना में से घटाना होगा, दे दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन सॉल्यूशन अगर दे दिया तो उसमें से घटा के लाएंगे। आया बस हमने जल्दी बना क्वेश्चन को वीडियो। देखिए हम क्वेश्चन इसलिए लिखते हैं कि हम पढ़े ना, तो अभी से हमको 1 महीना परेशानी होगा, लेकिन जैसे क्वेश्चन पढ़ा जाता है लैंग्वेज तुम पकड़ लेगा। है बात समझ में, इसीलिए हम लिखाते हैं। कॉपी में भी क्वेश्चन रहेगा इसे। पहले क्वेश्चन समझ लेना, ठीक है ना। बड़ी ठंडा लगा मुझे ला। वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, चलन ना अभी नहीं सकता है वैसे है, वीडियो चल रहा है। कोई बात नहीं, हल्ला करने की हम समझा देते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कहा है 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड CH3COOH, माने देखिए C3COOH जो दिया हुआ कितना दिया है 2.5 ग्राम। आगे कहा इज डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखिए पहले बात सुनिए, ये एक कंटेनर मान लिया जाए, उसमें 75 ग्राम बेंजीन था, आगे को मिलाया गया क्या चीज 2.5 ग्राम, तो ये बेंजीन 75। अब सॉल्यूशन कितना का बना 75 प्लस 2.5, तो ये तो सॉल्वेंट ना हो गया जी, बोलिए सॉल्वेंट हुआ कि नहीं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट हमको पता चल गया किसका, बेंजीन का ना। C6H6 इसका फार्मूला होता है, जो था C6H6 फार्मूला होता है, कितना आएगा, कितना दिया 75 ग्राम आया। आप देखिए, अब हमको स्मॉल m निकालना है, बोलिए द मोल्स अपॉन मास ऑफ क्या चीज, बोलिए मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपको मालूम है 75 ग्राम। हाँ अच्छा, हाँ इसको केजी में ले जाना होगा, ले जाइएगा। अब मोल इतना अपॉन इसका जितना मोलिकुलर मास निकालिएगा उतना निकाल करके आपका आंसर आ जाएगा कितना
तो आंसर कितना होगा 0.55 यस सर आंसर कितना आएगा 0.55 मोल केजी इनवर्स 1 रहता जाएगा तो 0.55 स्मॉल m रहता इतना आपका आंसर आएगा ठीक है चलिए अब आगे के बाद कल टेस्ट होगा कैसे होगा कल टेस्ट है ध्यान दीजिए टेस्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री में जहां तक आज पढ़ाए हैं वहां तक होगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का होगा जो एब्सेंट करेगा मंडे को उसको ला आज हम लगना है उसमें कैसे तो गार्जियन को बुला के लाएगा